टीएमसी के ऊपर टूटने का जो खतरा बरकरार था, क्या वो और ज़्यादा बढ़ गया है? क्योंकि अब एक नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है जो खुद एक अलग गुट ने, जो एक विरोधी गुट टीएमसी के अंदर ही आ गया था, उसने चुना है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या टीएमसी अब और ज़्यादा टूटने के करीब पहुंच गई? इसकी जानकारी देंगे हमारे साथ गौरव जी हैं। तो जी गौरव जी, बताइए, क्या टीएमसी टूट गई? नावेद, टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि अभिषेक बनर्जी जिस शख्स को नेता विपक्ष बनाना चाहते थे, उसकी जगह एक बागी गुट है, उसके नेता ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बना दिया गया है। स्पीकर ने जो एक लिस्ट दी गई थी सिग्नेचर करके 58 एमएलए की, वो मान ली है, मंजूर कर ली है। और अब ऋतुव्रत बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष हैं और उन्होंने कह दिया है कि असली तृणमूल कांग्रेस हम हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि असली तृणमूल कांग्रेस हमें जब कोई कह देता है तो फिर पार्टी के जो सारे आधिकारिक सिंबल हैं और जो भी स्टेटस है वो सारा कुछ उनके पास जाने का वहाँ पे मतलब संभावना पैदा हो जाती है। तो इससे मुझे महाराष्ट्र याद आता है। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ था, उन्होंने जो किया था शिवसेना अलग करके, वो भी कुछ वैसा ही हुआ था और पूरा ऑफिशियल सिंबल और सारी चीज़ें उनके पास चली गई थी। लेकिन उन्होंने बाल ठाकरे के लिए कहा था कि हमारे नेता वही हैं। तो टीएमसी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल स्क्रिप्ट वैसी ही लग रही है। वो हमेशा कहते रहे कि बाल ठाकरे हमारे नेता हैं। यहाँ ऋतुव्रत बनर्जी और जो बागी विधायक हैं, जो दूसरा गुट है, वो लगातार कह रहा है कि ममता बनर्जी हमारी नेता हैं और अभिषेक बनर्जी पे लगातार वो निशाने साध रहे हैं। जो ये पूरा विवाद हुआ वो नेता विपक्ष के पद को लेकर था। शोभन देव चट्टोपाध्याय, जिनका नाम अभिषेक बनर्जी ने आगे किया था और एक चिट्ठी लिखी थी पहले विधानसभा सचिवालय को और फिर जब स्पीकर बन गए तो स्पीकर को, और 20 मई को जब चिट्ठी लिखी गई तो उसमें साइन करके सारे विधायकों के उसमें भेजा गया कि ये शोभन देव चट्टोपाध्याय को हम नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं। उसके बाद 2 विधायकों ने, जिनमें से एक ऋतुव्रत बनर्जी हैं और दूसरे संदीपन शाह, उन्होंने कहा कि हमने तो साइन ही नहीं किया, इस चीज़ के लिए मीटिंग ही नहीं हुई कि नेता विपक्ष कौन होगा। और उसमें कई सारे नाम ऐसे थे, 14 नाम ऐसे थे जो कैपिटल लेटर में जिनके नाम लिखे गए थे, जिनके साइन कैपिटल लेटर में थे। उसके बाद मामला जो है वो थाने तक पहुंचा। स्पीकर ने एफआईआर कराई। उसके बाद सीआईडी को मामला गया और सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की कोशिश की, वो बचने के लिए कि इस मामले में राहत मिले। कोर्ट भी गए हैं। तो ये पूरा मामला उलझता गया और आज अभिषेक कोर्ट गए हैं। जी। और आज जब स्पीकर ने मान्यता दे दी है तो तृणमूल का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। यहाँ पर आप जो जानकारी बता रहे हैं उससे एक नाम केंद्र पर जाता है, अभिषेक बनर्जी का, क्योंकि लगातार टीएमसी के लिए उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। अभी कुछ दिन पहले भी उनके साथ वहाँ पर आपने देखा होगा धक्का मुक्की और अंडे फेंकने जैसी घटनाएं हुई थी। और उनकी लीडरशिप को लेके अभी जो करंट मतलब पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, वो भी जब टीएमसी में हुआ करते थे तो उनके आपस में इक्वेशन अच्छे नहीं बने, जिसके बाद वो बीजेपी में चले गए। और उसी तरह अब फिर से टीएमसी में इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में एमएलए अब उनके साथ नहीं नजर आ रहे। तो अभिषेक बनर्जी की जो सेकंड जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और डायमंड हार्बर से वो सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट है, वहाँ से वो सांसद हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिखी सचिवालय को कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाया जाए। तो जब ऋतुव्रत बनर्जी बन गए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा है कि जो शख्स इस विधानसभा का सदस्य नहीं है, जो सांसद है, वो चिट्ठी कैसे लिख सकता है कि किसको आप नेता विपक्ष बनाएंगे या नहीं। और लगातार ऋतुव्रत बनर्जी हमला कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी पे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कुछ छोटे नेताओं के नाम ले रहे हैं। वो नाम लेकर कह रहे हैं कि वो लोग पैसा उगाते थे और वो पैसा भेजा जाता था अभिषेक बनर्जी के पास। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ईडी की 4 टीमें अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच चुकी हैं। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस काफ़ी पहले एक दर्ज किया था। वो मामला जो है उनके और उनकी पत्नी के ऊपर है। कोयला खनन और कोयला की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें वो आरोपी हैं। और ईडी की 4 टीमें अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची हैं। और 2 दिन पहले जब ये पूरा सिग्नेचर वाला एपिसोड हमने बात की, तो जो सिग्नेचर वाला एपिसोड हुआ जिसकी जांच सीआईडी को दी गई, तो सीआईडी भी अभिषेक बनर्जी के घर गई थी। हालांकि पूछताछ नहीं हो पाई है और सीआईडी लगातार उनको सम्मन भेज रही है, उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। तो अभिषेक बनर्जी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। तो ये तमाम अपडेट्स थे टीएमसी से जुड़े, पश्चिम बंगाल में जो भी इस वक्त चल रहा है उससे जुड़े। आगे और जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे, कुछ बड़ा अगर होता है तो उसकी भी खबरें हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ थे गौरव जी, मैं हूं नावेद। देखते रहिए लल्लन टॉप।